भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। मंगल मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। आज यह 15 अगस्त 2025 के दिन हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हमारे साथीगण हैं हमारे साथ में, उनकी तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हम लोगों ने हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी एक प्रोग्राम रखा, छोटा सा प्रोग्राम 10 मिनट का। यह संदेश देने के लिए आपके पास यह संदेश जाएगा कि हम इस प्रोग्राम को क्यों रखते हैं। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। उसके पहले कमल जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि जो हम लोग हर साल ये प्रोग्राम करते हैं तो इसका क्या उद्देश्य है। जो इसका मेन उद्देश्य है कि जैसे हम लोग दो लोग अगर मिलकर अपने इस पावन पर्व को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उसी प्रकार से आजकल देख रहे हैं कि ग्रामीण परिवेश में उतनी स्कूलें नहीं हैं। तो उसके कारण जो एक देशभक्ति या आज़ादी का जो पैगाम है कि हम इसको संजो कर रखें, अपने वीर सपूतों को याद करें, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा धूमिल होता जा रहा है। तो ये मुहिम हम लोगों की ये है कि जो आज यूट्यूब या सोशल मीडिया के युग में खोए हुए छोटे छोटे बच्चे या इसको नहीं जान रहे, जो स्कूल जा रहा है सिर्फ वही जान पा रहा है, जो स्कूल नहीं जा रहा है वो तो इसके बारे में परिचित ही नहीं है या इसका महत्व ही नहीं है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि इस पावन पर्व का महत्व समझे, क्या आज़ादी के क्या मायने हैं, उस हम लोग ये हमारी लोगों की मुहिम है। तो जिस तरह से हम लोग तिरंगा यात्रा निकालते हैं, हर घर तिरंगा निकालते हैं, उसी तरह हम लोग यह त्योहार आपके हर घर घर तक पहुंचाना चाहते हैं। इसमें आपको करना क्या होगा, जिस तरह आप अपने घरों में रेगुलर फेस्टिवल, चाहे होली हुआ, दिवाली हुई, रक्षाबंधन हुआ, इस तरह के पर्व मनाते हैं, इसी तरह इस राष्ट्रीय त्योहार को भी मनाना चाहिए। और इस राष्ट्रीय त्योहार को मनाने की कड़ी में आपको बहुत साधारण और बहुत सिंपल तरीका अपनाना पड़ेगा। जैसे हम लोग यहाँ पर एक कमरे में इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। भले ही आपके घर में 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, 10 लोग हैं, ठीक है, तो आप उस प्रोग्राम को कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती आपको कुछ की बहुत ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको एक सुंदर सा हॉल होगा, रूम होगा, वहाँ पर स्वतंत्रता दिवस के झंडे आप लगा सकते हैं, गुब्बारे लगा सकते हैं, और पूरे के पूरे फैमिली बैठ के जिस तरह बर्थडे पार्टी हम लोग मनाते हैं उसी तरह इस प्रोग्राम को भी मनाइए। इससे होने वाला क्या है, जैसे हमारे साथी ने बताया कि आपके अंदर राष्ट्रीयता की चेतना जागृत होगी। और ये जो त्योहार है, यह राष्ट्रीय त्योहार है, इसको फिर मतलब एक नया आयाम मिलता हुआ नजर आएगा। जिस तरह आजकल लोग व्हाट्सएप, यूट्यूब बस में स्टेटस लगाते हैं, उससे आप निकल के आएंगे। और एक फायदा इसमें और होने वाला है कि जो आपके घर में बच्चे हैं उनका विकास होगा, मानसिक विकास होगा। क्योंकि आप जब प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें वो गाना गाएंगे, वह स्पीच देंगे और डिबेट करेंगे, तो उनका एक स्टेज फियर दूर होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने घर के जो सदस्य हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, चाहे छोटे बच्चे हैं, सब लोग जान पाएंगे इस राष्ट्रीय त्योहार को। इसका हमारा यही उद्देश्य है। और सबसे बड़ी बात है कि इस त्योहार को मनाने से जो ग्रामीण स्तर का नेतृत्व है या छोटे उनमें जागृत होगा और उनको लगेगा कि हमको बड़े स्तर पर इस तरह के प्रोग्राम करना चाहिए। और जो एक सामूहिक सम्मेलन होगा और लोगों का मिलन होगा, वो मतलब एक सुनिश्चित होगा। क्योंकि पहले हम छोटे स्तर पर मनाएंगे, फिर शायद अगले साल बड़े स्तर पर, जैसे
छोटे छोटे अपने सांस्कृतिक पर्व होते हैं, उसी प्रकार से ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है। जैसे हम दुर्गा पूजा में इकट्ठा होते हैं तो पहले साल क्या रहता है, बिल्कुल। कुछ कुछ कम लोग रहते हैं, लेकिन अगले साल ज्यादा बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं कि भाई जिज्ञासा रहते हैं कि हमको इस साल ये करना है। तो इसी प्रकार से अगर इस कड़ी को हम आगे बढ़ाएंगे तो ये कहेंगे ग्रामीण क्षेत्र में एक जन जागृति का काम करेगा कि भाई हम इसको मनाते क्यों हैं, क्या महत्व है, इस तरह से, और लोगों को जोड़ने का काम करेगा, और जो क्षेत्रीय नेतृत्व है, ग्रामीण नेतृत्व, वो उभर कर आएगा। बिल्कुल। और मैं तो ये कहता हूँ कि ग्रामीण नहीं, शहरों में भी आजकल, ग्रामीण में तो है ही, और शहरों में लोग इसका ट्रेंड बहुत कम चल रहा है। आप लोग देखते होंगे पार्टी वगैरह ये करते हैं, लेकिन 15 अगस्त, 26 जनवरी ये जैसे प्रोग्राम आजकल शहरों में तो मैं बिल्कुल नहीं देखता हूँ। ग्रामीण में तो फिर भी हद तक ठीक है। और आप याद करिए कि हम लोग जब बचपन में थे तो क्या तैयारियां होती थी सुबह से। सुबह से तो हम, भाई मैं तो सरस्वती का पढ़ा हुआ हूँ, तो एक रहता था कि झंडा बनाना है, और प्रभात फेरियां निकलती थी, और गाना चलता रहता था, और एक जो जोश रहता था प्रभात फेरियां निकालने का, वो अलग ही रहता था कि सबसे तेज आवाज मेरी ही गूंजे जब नारे लगते थे बिल्कुल। वीर सपूतों के। पूरे गांव का मुझे याद है, एक भी फूल ऐसा नहीं बचता था जिसमें उस दिन फूल बचे। सुबह 5 बजे 6 बजे से हम लोग तैयारी करना शुरू कर देते थे कि हमको जाना है। ठीक है, केवल ये नहीं रहता था कि आज स्वतंत्रता दिवस है, मतलब एक अजीब सा अंदर से, और गाने हम लोग गाते हुए आगे बढ़ते हुए चलते थे। एक जो ये रहता था कि मेरी कलाकृति, तो वो सबसे बेटर निकल आती थी इसी दिन कि हमने भारत माता का चित्र बनाया है, हमने अपने तिरंगे झंडे का चित्र बनाया, हमने जो शहीद हुए हैं अपनी आजादी के लिए उनका चित्र बना है। तो यहाँ पर एक कह सकते कि जो मानव के अंदर का कला है वो उभर कर सामने आती है कि उसके अंदर कौन कौन सी कलाएं हैं, वो अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए क्या कर सकता है, ये उभर कर आती हैं। तो हमारा उद्देश्य यही है कि आप हर घर में एक अपने फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ, अपने टोला के साथ, अपने ब्लॉक स्तर में, अपने तहसील स्तर में, फिर अपने जिला स्तर में, फिर अपने देश स्तर में इस पर्व को हर जगह, हर घर एक सेलिब्रेशन के तौर पर लाइए। और यह 15 अगस्त का त्यौहार, 26 जनवरी का त्यौहार हर घर तक पहुंचाइए। ये हमने मुहिम पिछले 2-3 साल से यह शुरू किया है। अगर ये आपको अच्छा लगे, आपके अंदर एक संतुष्टि दे, और एक आपके अंदर राष्ट्र भक्ति की भावना जागृत करे, तो आप इस मुहिम को, इन वीडियोज को आप शेयर भी कर सकते हैं, और लोगों तक भी पहुंचा सकते हैं, और उनको भी कह सकते हैं। आप खुद से भी कह दीजिए, या फिर आप वीडियो के माध्यम से इसको आप दूसरों तक पहुंचाइए, तो हम इसमें सफल होंगे और एक राष्ट्र निर्माण का काम कर पाएंगे। जिस तरह आजकल देख रहे हैं पूरे ग्लोबल, पूरे विश्व में किस तरह की राष्ट्रीयता में आजकल गिरावट आई है, तो उसमें हम लोग एक बढ़ोतरी दे पाएंगे इस प्रोग्राम के माध्यम से। हमारा जो राष्ट्र निर्माण का सपना है, तो अगर हम, जो हमारा बेसिक है या आधारभूत है, वो ग्रामीण क्षेत्र है, अगर वहां तक ये हमारी बात पहुंच गई और वहां से नेतृत्व उभर कर आया और ऊपर तक आया, या हमारी जानकारी वहां तक अगर हम इसको साकार कर ले गए, तो राष्ट्र निर्माण का जो सपना है वो साकार हो जाएगा। तो इन्हीं बातों के साथ इस 15 अगस्त या फिर स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को लाख लाख बधाइयां और शुभकामनाएं। आखिरी में, कभी कभी मीरा कभी खुसरो कभी रसखान हो जाऊं, कभी मीरा कभी खुसरो कभी रसखान हो जाऊं, कभी राधा कन्हैया का मैं गोकुल धाम हो जाऊं, कभी राधा कन्हैया का मैं गोकुल धाम हो जाऊं, जो वंदे मातरम की धुन कहीं बजते हुए सुन लूं, जो वंदे मातरम की धुन कहीं बजते हुए सुन लूं, तिरंगे की तरह इठला के हिंदुस्तान हो जाऊं, तिरंगे की तरह इठला के हिंदुस्तान हो जाऊं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।